वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। मैंने कोशिश ये की है कि सियासत पे कम से कम बात हो। टाइम ऐसा चल रहा है, सियासत नहीं होनी चाहिए है। हमें हर चीज़ को बालाए ताक रख के सैलाब ज़दगान की मदद के लिए आना चाहिए। जिसका जो किरदार है नाज़रीन, उसको वो किरदार निभाना चाहिए। मैं आपको कुछ, चूँकि ये वीडियोज़ इन्फॉर्मेशन के लिए होती हैं, तो डेफिनेटली जो इन्फॉर्मेशन आपसे वादा किया गया है कि मैं आपको दूंगा, वो तो मैं आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले कुछ अपील है जो आपसे करनी है कि प्लीज़ प्लीज़ आप यकीन जानिए 2010 का जो सैलाब था उससे कई गुना ज़्यादा मैग्नीट्यूड, उससे कई गुना ज़्यादा ख़तरनाक सैलाब है ये। तो खुदा के लिए जिस तरह का हमने एक कौम होने का जो मुजाहरा उस वक्त किया था, या उससे पहले जब 2005 में ज़लज़ला आया था उस वक्त जो हमने मुजाहरा किया था एक कौम होने का, हमें उससे ज़्यादा बड़े मुजाहरे की अब ज़रूरत है। क्योंकि जो ये सैलाब है इसकी तबाहकारी बहुत ज़्यादा है। और आप यकीन जानिए अभी तक की इत्तलात के मुताबिक 900 लोग जाँ बहक हो चुके हैं, लाखों लोग डिस्प्लेस्ड हैं, तकरीबन 80 लाख के करीब जानवर मर चुके हुए हैं। कई रकबा जो है वो ज़ेर आब आ चुका हुआ है। बलूचिस्तान सिंध का एक बहुत बड़ा रकबा जो है इंटीरियर सिंध का, वो ज़ेर आब आ चुका है। लेकिन नाजरीन, इस सब का अभी तक असल तखमीना नहीं लगाया गया। ये तो देखें, जब जिस वक्त डेविस्टेशन हो रही होती है ना, जिस वक्त तबाही हो रही होती है, उस वक्त तक पता नहीं चलता कि तबाही ने नुकसान कितना किया है। ये बाद में पता चलता है कि लोग कितने जाँ बहक हुए, डिस्प्लेस कितने हुए, मकानात तकरीबन कुछ 6-6.5 लाख मकानात तबाह हो चुके हैं। ये अब जो कि होता है क्या है, आप जहां तबाही हो रही होती है आप उन एरियाज में जा नहीं सकते हो। तो लिहाजा जब जा नहीं सकते तो आप एस्टिमेट नहीं लगा सकते कि कितना नुकसान हुआ है। जब तबाही हो के ख़त्म हो जाती है, फिर नुकसान का जब तखमीना लगाया जाता है बहुत ज़्यादा होता है। अब होगा क्या, इससे 2-3 चीज़ें होंगी। मैं आपसे अपील क्यों कर रहा हूँ, अल्लाह माफ़ करे, कहत आएगा, क्योंकि जो ज़रई रकबा था वो तो सारा सैलाब बुर्द हो गया ना। तो सैलाब वापस जाता है तो बड़े अरसे तक उस जगह पे खेती नहीं हो पाती है। जो खेती हुई होती है वो तबाह हो चुकी होती है, उस साल फसल नहीं उग पाती है। कहत, बेरोज़गारी, लोगों के माल मवेशी डंगर जो कि उनका ज़रिया माश थे वो ख़त्म हो गए। आप पाशी करना या यूँ कि सॉरी क्या करना, ज़मींदारी करना, ये उनका ज़रिया माश है, ख़त्म हो गया। बेरोज़गारी बढ़ती है, जुराइम बढ़ते हैं। ये सब चीज़ें सैलाब साथ लेकर आता है। सिर्फ जो है ना वो मलबा नहीं, ये सब चीज़ें साथ लेकर आता है सैलाब। अब इसके लिए हमें करने की क्या ज़रूरत है? अगर हमने जल्द अज जल्द उनको बहाल कर दिया जो डिस्प्लेस हो रहे हैं अपने घरों से, जिनका रोज़गार चला गया, उनको अगर हमने बहाल कर दिया वापस जल्द अज जल्द, तो ये तमाम चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन अगर हमने नहीं किया तो फिर हमारा पूरा माशरा उसकी लपेट में आएगा। हुकूमत कितनी अहल है वो आपको भी पता है, वो मुझे भी पता है। हुकूमत की अहलियत का हम, और हाँ, इस हुकूमत की बात नहीं कर रहा, हर हुकूमत की बात कर रहा हूँ। जितने कुछ स्टेट वसाइल हमारे हैं, फिर भी कोशिश सब कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ कर सकें, कुछ ना कुछ हिस्सा डाल सकें अपना। लेकिन नाजरीन याद रखिएगा कि इस वक्त जो है वो इन सब को आपकी ज़रूरत है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मैंने आपसे कह रहा हूँ कि फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये इतना ज़्यादा फ़र्क क्यों है और कैसे है? नाज़रीन, 2010 जो है ना, उसका जो सैलाब था, वो सैलाब आया था दरिया की वजह से। वो दरिया लेकर आया था, इंडस रिवर यानी दरियाए सिंध जो है ना, उसमें तुग़यानी आई थी जिसकी वजह से सैलाब आया था। अब उस सैलाब और इस सैलाब की ममासलियत क्यों नहीं है? ये सैलाब आया है बारिशों की वजह से, और ये आपके मुल्क के हर दरिया में तुग़यानी लेकर आया है। ख़ास तौर पे वो दरिया जो इस वक्त बुलंदी, जैसे दरियाए काबुल है, वो बुलंदी पे है। आप नोट करें कि जो खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब आया है उसके रैले बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, बड़ी शिद्दत है उसके रैलों में। सिंध में जो, या आपके सदरन पंजाब में या बलूचिस्तान में जो सैलाब आ रहा है, उसके रैले के बहाव में शिद्दत नहीं है। क्योंकि जो KPK में और आपके नॉर्दर्न एरियाज में आ रहा है सैलाब, वो पहाड़ों से पानी गिर रहा है, उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है। वो रास्ते में आने वाली बड़े से बड़ी इमारत को तिनकों की तरह बहा कर लेकर जा रहा है। तो ये सैलाब आया था 2010 का एक दरियाए सिंध की वजह से। ये आ रहा है बारिशों की वजह से। उस दरिया की जो स्पीड थी वो स्लो थी, उसको एक मकाम से दूसरे मकाम तक पहुंचने में 12 से 14 दिन दरकार थे। ये सैलाब एक मकाम से दूसरे मकाम तक चंद घंटों में पहुंच जाता है।
उस सैलाब में वार्निंग का सिस्टम अच्छा था, उसमें 12 से 14 दिन या 10 दिन भी अगर आप कह लें तो ये वार्निंग बड़ी अच्छी खासी वार्निंग होती है। इतनी वार्निंग के दौरान अगर आप किसी को 10 दिन पहले बता दें कि यहां पे सैलाब आने वाला है, तो वो अपने माल डंगर, अपना घर का कुछ सामान वगैरह, जरूरी सामान, वो लेके एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो सकता है। लेकिन अगर चंद घंटों के नोटिस पे सैलाब आ रहा हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर डिस्प्लेसमेंट जो है वो सिर्फ इंसानों की हो पाती है, वो भी बहुत मुश्किल से हो पाती है। अक्सर लोगों तक तो मैसेज पहुंचता भी नहीं है। अब गांव देहात में तो वो पैगाम भी नहीं पहुंच सकता, उनको बताया भी नहीं जा सकता कि अगले चंद घंटों में यहां पे एक ऐसा सैलाबी रेला गुजरेगा जिसका प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, वो सब कुछ बहा के ले जाएगा। तो एक ये चीज थी। अच्छा, उसकी जो डेवस्टेशन थी, उसकी जो तबाही थी, वो प्रिडिक्टेबल थी, यानी उसकी पेशगोई भी की जा सकती थी कि इसकी तबाही होगी तो कितनी होगी, ये बड़े आराम से पेशगोई की जा सकती थी। जबकि इस तरफ अगर आप देखते हैं तो इसकी तबाही का तखमीना, अंदाजा लगाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि इसकी तबाही का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है। उसकी तबाही का मैग्नीट्यूड था मगर इसके मुकाबले में कम था। लिहाजा ये एक बड़ी आम चीज है नाज़रीन। अब अगेन इस अनप्रिडिक्टेबल, क्योंकि इस दफा बारिशें मामूल से ज्यादा हो गई हमारे मुल्क में। हम बारिशों की दुआ करते थे, बारिशें मामूल से ज्यादा हो गई। इस वक्त ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है, मंगला डैम का ट्रेंड चल रहा है, काला बाग डैम का ट्रेंड चल रहा है कि डैम बनने चाहिए थे। अब मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, सिर्फ बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, 21वीं सदी में नाजरीन सैलाब एक नेमत है। ये जहमत सिर्फ हमारे मुल्क में बनी हुई है। आप भारत को देख लें, आप भारत में क्या कम सैलाब आते हैं? बहुत। जो बारिशें यहाँ हुई हैं क्या भारत में नहीं हुई होंगी? पूरे रीजन में बारिश हुई ना, पूरे खत्ते में बारिश हुई है, वहाँ ये सूरत उतनी ख़राब नहीं है। सैलाब आते, हर जगह आते, अमेरिका में भी आते, मगर सैलाबों को अब एक नेमत में तब्दील किया जा रहा है कि डैम बना के, रिजर्वायर्स बना के पानी को इकट्ठा किया जाता है। वो पानी इरिगेशन में, यानी आबपाशी में इस्तेमाल होता है, नहरों के लिए इस्तेमाल होता है, बिजली, सस्ती तरीन बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। अब तो पानी के तो फायदे हैं। अगली तो कहते हैं अगली जंगे ही पानी पर होनी है, हमारे पास वाफर पानी है, लेकिन सब जाया जा रहा है। सैलाब की, ये सैलाब क्या है? सैलाब दो काम कर रहा है, एक तो तबाही मचाता हुआ जा रहा है, और ये सारा पानी समंदर में गिर के जाया हो जाएगा। ये सारा पीने के लायक पानी है, ये पीने के लायक, ये आबपाशी के लायक पानी है, ये आपके जानवरों के लायक पानी है। इस पानी से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर ये सारा पानी ये ज़ाया होने जा रहा है। तो इस वजह से मैं कहता हूं कि हमें अब ज़रूरत है हम इकट्ठे हों, वरना ये तो हम तो बह जाएंगे भाई। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।